वेलकम बैक। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्मॉग। क्लाइमेट चेंज की वजह से वर्ल्ड वाइड जो कुछ इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसमें रिसेंटली पाकिस्तान के शहर लाहौर में और इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में स्मॉग के जो है असरात देखे जा रहे हैं। ये स्मॉग है क्या और स्मॉग के कौन से टाइप होते हैं, जो पाकिस्तान में या इंडिया में स्मॉग का कौन सा टाइप जो है अभी रिसेंटली है, और उसके बाद जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि स्मॉग से कौन सी डेंजरस बीमारियां हो सकती हैं जिसकी जो है आगे चल के डेंजरस होती हैं, या उसके बाद जो है वो जो बीमारियां हो जाएं स्मॉग की वजह से उनसे हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, और स्मॉग से हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। ये पूरी जो डिटेल है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको दूसरों तक शेयर ज़रूर करें ताकि यह मालूमात दूसरों तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं कि स्मॉग है क्या। स्मॉग जो है कॉम्बिनेशन है स्मोक एंड फोग। फोग तो हम धुंध को कह लेते हैं। स्मोक जो है धुआं वगैरह किसी का हो, इंडस्ट्रियल का धुआं हो या फसलों की बाकियात हो जिनको हम आग लगा देते हैं तो उसमें जो है कुछ फ्यूम्स वगैरह या स्मोक वगैरह जनरेट होती है, तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, वो मिला के स्मोग कहलाती है। अब स्मोग में जो है वो बर्निंग कोल्स हमने कोई बर्न किया है या उसमें जो कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं, मोस्टली हाइड्रोकार्बन होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो मिला के जो इन्वायरमेंटल आलूदगी पॉल्यूशन वगैरह हो जाए तो उसमें है उसे कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं स्मॉग, जो पाकिस्तान के शहर लाहौर में और इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में रिसेंटली उसके ज़्यादा असरात हैं। अब देखते हैं कि स्मॉग के टाइप्स कौन से हैं। स्मॉग के मोस्टली जो है 2 टाइप्स हैं, एक क्लासिक स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। ये 2 टाइप्स हैं। अब ये देखते हैं कि क्लासिक स्मॉग क्या है। क्लासिक स्मॉग कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड नोन एज क्लासिक स्मॉग। क्लासिक स्मॉग में जो है वो मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड एक डेंजरस केमिकल है, या स्मोक, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो ये क्लासिक स्मोक कहलाता है। मोस्टली जो इंडिया में और पाकिस्तान जो है वो रिसेंटली जो फेस कर रहा है वो क्लासिक स्मोक की एक टाइप जो है फेस कर रहा है, जबकि दूसरे जो फोटोकेमिकल स्मोक है, फोटोकेमिकल स्मोक काज बाय स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स, जो ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां होती हैं वो स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स होती हैं जिसमें नाइट्रोजन जो है मिक्स होती है एटमॉस्फेयर से, वो उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। स्मोक की वजह से हेल्थ रिस्क कौन से हैं या उनके जो हैं वो रेस्पिरेटरी कौन सी डिजीज हो सकती हैं। स्मोक की वजह से WHO ने जो डिक्लेयर एज ए एयर पॉल्यूशन एज ए ह्यूमन कार्सिनोजन, जो एयर पॉल्यूशन है WHO ने जो डिक्लेयर किया है उसको एज ए ह्यूमन कार्सिनोजेनिक, मतलब उसकी वजह से वो एंड में कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर एयर पॉल्यूशन हो, या जैसे हम जिसको हम कंडीशन में स्मोक भी कह सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे जो है रेस्पिरेटरीज इश्यूज कौन से हैं जो ज़्यादातर स्मोक की वजह से वो जो बीमारियां होती है। दोज हु हैव वीक इम्यून सिस्टम, जो कुछ लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, या चिल्ड्रेन एंड ओल्डर पीपल्स आर मोर एट रिस्क, जो बच्चे होते हैं या बड़ी उम्र के कुछ लोग होते हैं वो उनको ज़्यादा रिस्क होता है रेस्पिरेटरीज डिजीज़ होने का। अब रेस्पिरेटरी डिजीज़ में सिम्टम्स कौन सी सिम्टम्स अपीयर हो सकती हैं अगर स्मोक चल रहा है जैसे लाहौर के शहर में या न्यू दिल्ली के इंडिया के शहर में। अगर उसमें अगर आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में अगर तकलीफ़ हो रही है, या उसके साथ जो है आपको कफ वगैरह हो रहा है, या सोर थ्रोट, आपको जो है गले में पेन सा थोड़ा महसूस होता है, या उससे चेस्ट इन्फेक्शन में नमूनिया होने के चांसेस होते हैं, या कुछ स्मोक की वजह से अस्थमा होने के चांसेस होते हैं, या जब सीवियर ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ में आ जाए तो उसको COPD कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। यह भी एक लंग की डिजीज़ है जिसमें आपको टिल लाइफ जो है वो ट्रीटमेंट लेनी होती है। एंड में जो है लंग कैंसर होने के चांसेस भी स्मोक की वजह से ये ज़्यादा होते हैं। टिप्स फॉर प्रोटेक्टिंग लंग्स, हम अपने लंग्स को जो है स्मोक से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए जो है कौन सी टिप्स हैं उसमें। मॉनिटर एयर क्वालिटी,
एयर की जो है वो क्वालिटी हमें मॉनिटर करनी होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू या ऐप के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू के एयर क्वालिटी जो है इस शहर की कैसी है, फिर जाके आप बाहर जा सकते हैं। देन प्लान आउटडोर एक्टिविटी वाइजली। अगर स्मोग चल रहा है तो उसकी वजह से आप जितना कम हो सके हस्बे ज़रूरत जो है ना वो आप बाहर जाया करें, तो वो इससे भी आपकी हेल्थ जो है वो बेटर रहेगी। देन यूज़ प्रोटेक्टिव गियर्स। मोस्टली जब भी अगर मजबूरी में हमें बाहर जाना है, जॉब करनी है या किसी और काम से अगर जाना पड़े, तो उसके लिए आप जो है वो N95 मास्क वगैरह जो है वो मोस्टली उसका जो है वो इस्तेमाल करें। देन फोर्थ नंबर पे है कि हम दूसरे तरीके से हम स्मोक से कैसे खुद को डिफेंड कर सकते हैं। इंक्रीज इम्यूनिटी। आप अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करें। अगर घर में हैं तो आप उसको एक्सरसाइज करें या प्रॉपर डाइट वगैरह जो है वो आप अपनी मेंटेन रखें। उससे भी आप जो है स्मोक से या लंग्स की जो डिजीज़ हैं उससे आप बच सकते हैं। देन इम्प्रूव इंडोर क्वालिटी। इंडोर क्वालिटी से मतलब है कि आप जो घर की जो है खिड़कियां हैं या डोर से हैं उनको मोस्टली स्मोक के टाइम पे जो पीकर्स जिसमें स्मोक का हो उसमें आप जो है ना वो घर की दरवाजे और खिड़कियां जो है उनको बंद रखें। इस तरीके से कुछ टिप्स हैं जिससे भी आप स्मोक से खुद को बचा सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी चाहिए। मोर वाटर इनटेक, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखना चाहिए। हेल्थी डाइट का हमें ख्याल रखना चाहिए। देन फिल्टर्ड इंडोर एयर्स एंड एक्सरसाइज रूटीन। ये कुछ जो इस वीडियो का कंक्लूजन था, जिसमें अगर हम ये इन चीज़ों से एहतियात करेंगे तो हम स्मोक का जो अभी वो चल रहा है उससे हम अपने प्यारों को, बच्चों को या जो उम्र रसीदा कुछ लोग हैं उनको हम स्मोक से महफूज रख सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।